अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो आर्किटेक्चर स्टूडियो। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन को ड्रा करने की क्यों जरूरत पेश आती है, और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में एक क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन को कैसे ड्रा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक हाउस के एलिवेशन को ड्रा करना सीखा था, तो इसी तरह आज की इस क्लास में हम उसी हाउस के क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन को ड्रा करना सीखेंगे। इसके साथ साथ एक क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन को ड्रा करने के लिए जिन सेटिंग्स और स्टेप्स को फॉलो किया जाता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होंगी, इनको आप साथ साथ में बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों, सेक्शन को ड्रा करने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि जो मेरी आने वाली नई क्लासेस होंगी वो आप तक परफेक्ट पहुंचती रहें। और इस वीडियो को यहाँ पर जरूर लाइक कर दीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन, यानी एक सेक्शन क्या होता है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम किसी हाउस को बाहर से खड़े होकर देखते हैं तो वहां से खड़े होने पर जो हाउस का हमें एक व्यू नज़र आ रहा होता है उसको हम एलिवेशन कहते हैं। तो इसी तरह उसी हाउस को हम दो हिस्सों में कट करके देखें तो कट करने के बाद जो व्यू नज़र आता है उसको क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन कहते हैं। और क्रॉस सेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस के परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, यानी अमूदी ड्रा किया जाता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास एक 3D मॉडल है जिसका हमने लास्ट वीडियो में एलिवेशन ड्रा किया था। तो इसी तरह अब हम इसका एक सेक्शन ड्रा करना सीखते हैं। तो लेट्स से अगर इसका मैं सेक्शन ड्रा करता हूं तो मुझे कौन कौन सी चीज़ें नज़र आएंगी, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं इसका एक सेक्शन ड्रा करता हूं। मैं यहाँ से सेक्शन को पिक करूँगा और यहाँ से अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल मिड में से इसको काट देता हूँ दो हिस्सों में, तो आप ये देखिए कि कट करने के बाद ये देखिए कि जो डिटेल्स हमें नज़र आ रही होती हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि वॉल्स नज़र आ रही हैं, डोर्स नज़र आ रहे हैं, इस तरह ये स्लैब भी हमें नज़र आ रही है, स्लैब की थिकनेस सब कुछ इसमें नज़र आ रहा है, यानी डोर्स और विंडोज़ की हाइट विड्थ सब कुछ हमें नज़र आ रहा है। तो ये एक क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन होता है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई द नीड टू मेक अ सेक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, कि एक बिल्डिंग के सेक्शन को ड्रा करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी हाउस या बिल्डिंग के फ्लोर प्लान को ड्रा करते हैं तो उस फ्लोर प्लान के मदद से हमें एक आइडिया हो जाता है कि इसमें जो रूम्स होंगे उनकी लोकेशन वगैरह हमें पता चल जाती है। जैसे कि बेडरूम वगैरह कहाँ पे आएंगे, किचन कहाँ पे आएगा, ड्राइंग रूम या स्टेयर्स वगैरह कहाँ पे आएंगी, ये तमाम डिटेल्स हमें टॉप फ्लोर प्लान में शो हो जाती हैं। इसी तरह जब हम एलिवेशन को ड्रा करते हैं तो एलिवेशन में एक हाउस का मुकम्मल डिज़ाइन बिल्ट होने के बाद कैसा होगा वो तमाम हमें शो हो जाता है। बट फ्लोर प्लान और एलिवेशन में हमें घर की अंदर की डिटेल्स शो नहीं हो रही होती, जैसा कि उसकी वॉल्स की डिटेल्स, वॉल की हाइट, वॉल की थिकनेस, वॉल्स का जो मटेरियल होगा, इसी तरह स्लैब की डिटेल्स, डोर्स विंडोज़ की हाइट, डोर्स विंडो के साइजेस वगैरह, ये चीज़ें हमें शो नहीं हो रही होती। तो इन चीज़ों की डिटेल को शो करने के लिए हमें सेक्शन को कट करने की ज़रूरत पेश आती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट स्टेप्स आर फॉलोड व्हेन मेकिंग अ सेक्शन, कि एक सेक्शन को ड्रा करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 सेक्शन सिंबल, नंबर 2 क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन सिलेक्शन, नंबर 3 फ्लोर सेटिंग्स फॉर मेकिंग अ सेक्शन, नंबर 4 मेकिंग अ सेक्शन स्ट्रक्चर, नंबर 5 एडिंग द हैचेस इन अ सेक्शन, नंबर 6 एडिंग द डायमेंशंस एंड टेक्स्ट इन अ सेक्शन, नंबर 7 एडिंग द डिटेल्स एंड नोट्स इन अ सेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेक्शन को ड्रा करने के लिए उसके एक सिंबल को ड्रा किया जाता है। जैसे कि एलिवेशन को ड्रा करने के लिए उसका एक सिंबल होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इसको ड्रा करना सीखा था। बाय द वे, अगर आप अभी तक नहीं जानते कि ऑटोकैड में एक एलिवेशन को कैसे ड्रा किया जाता है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि एक हाउस के एलिवेशन को कैसे ड्रा किया जाता है, क्योंकि आज की वीडियो भी उसी वीडियो से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले आप ये जानना सीखिए कि एलिवेशन को कैसे ड्रा किया जाता है, तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि सेक्शन को कैसे ड्रा किया जाता है। ऑलराइट, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक एलिवेशन को ड्रा करने के लिए उसका एक सिंबल क्रिएट किया जाता है, इसी तरह एक सेक्शन को कट करने के लिए उसका एक स्पेशल सिंबल ड्रा किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेक्शन का सिंबल ड्रा करते हैं, जिसके लिए मैं क्या करूँगा, एक पॉलीलाइन ड्रा करूँगा जिसका शॉर्टकट है PL इंटर, और यहाँ से मैं एक पॉलीलाइन ड्रा करना स्टार्ट करूँगा
और कमांड पैलेट पर जाके यहाँ से मैं क्लिक करूँगा विड्थ, और यहाँ से मैं विड्थ इसकी दे दूँगा लेट्स से 4.5 इंच और इंटर कर दूँगा और फिर इंटर कर दूँगा। और अब मैं F8 प्रेस करूँगा ऑर्थो मोड को ऑन करने के लिए, और यहाँ से मैं इसको ड्रा करना स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रा कर देता हूँ यहाँ तक। ओके, तो अब आप ये देखिए कि ये सेक्शन की लाइन ड्रा हो चुकी है, बट अभी भी इसमें हमें कुछ सेटिंग्स वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस सेक्शन लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के पैनल पर, और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ये वाली एक हैच मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आप ये देखिए कि इसका स्केल जो है वो बहुत ही स्मॉल है। तो इसके स्केल को इंक्रीज़ करने के लिए मैं कमांड प्रेस करूँगा MO प्रॉपर्टीज़, और मैं यहाँ पर जाऊँगा लाइन टाइप स्केल, और यहाँ से इसका मैं स्केल इंक्रीज़ करूँगा। लेट्स से मैं 5 इंटर करता हूँ, या लेट्स से मैं 50 इंटर करता हूँ। तो अब ये देखिए लाइन का जो स्केल है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो आप ये देखिए कि जैसा कि एलिवेशन को ड्रा करने के लिए हमने एक सिंबल को इंडिकेट किया था कि इसका एरो जिस तरफ होगा, इट मीन हम वहाँ से खड़े होकर उस हाउस या बिल्डिंग के एलिवेशन को देख रहे हैं। तो इसी तरह ऑलमोस्ट सेक्शन का जो सिंबल होता है वो भी सेम ही होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से CO इंटर कॉपी की कमांड, और मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको प्लेस कर दूँगा। ओके, तो मैं इस लाइन को मज़ीद थोड़ा सा मैं स्मॉल कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से इसको नीचे ले आऊँगा। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन, शॉर्टकट में मैं सेक्शन ही लिखूँगा ऐसे। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेक्शन A ओनली। ओके, और मैं इसको यहाँ से मिड में कर दूँगा। तो इसी तरह इसका अगर मैं थोड़ा सा साइज़ छोटा करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसका साइज़ कम कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, और इसको मैं यहाँ से मिडल में ले आता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर मूव कर देता हूँ, और इसको मैं इस लाइन के साथ मिला दूँगा इस तरह। और इसी तरह इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं सेम इसी जगह पर जाके इसको प्लेस कर दूँगा। बट ये देखिए कि लाइन हमारी थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है, तो मैं इसको यहाँ से पकड़कर यहाँ से इसके साथ मिला दूँगा। तो ये देखिए ये हमारा एक सेक्शन का सिंबल ड्रा हो चुका है। तो अब हम इसको प्लान में प्लेस करते हैं। मैं इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक साइड को मैं डिलीट कर दूंगा और मैं एक साइड ही रहने दूंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सेक्शन की लाइन को हम प्लान में कैसे प्लेस कर सकते हैं। याद रखिए कि जब भी हम किसी भी हाउस या बिल्डिंग के सेक्शन को ड्रा करेंगे तो सेक्शन लाइन को ऑलवेज़ हम उस जगह से गुजारेंगे जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स शो हो रही हैं। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मिरर कर दूँगा MI इंटर की कमांड प्रेस करके, और इस लाइन को मैं डिलीट कर दूँगा और इसको मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ पर प्लेस कर दूँगा, यहाँ पर, राइट, यहाँ पर ऐसे। ओके, और ये लाइन भी थोड़ी सी मैं एक्सटेंड कर दूँगा आगे तक। ओके, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखिए कि ये लाइन जहाँ जहाँ से गुज़र रही है हम वहाँ से सेक्शन को कट करेंगे, और उसके सामने यानी ये जो एरो है इसकी बैक साइड पे हम खड़े होकर सामने की तरफ ऑपोजिट साइड पे देख रहे हैं। तो ऑपोजिट साइड पे हमें जो जो चीज़ें नज़र आएंगी वो हम एक सेक्शन में ड्रा करेंगे। वो भी मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ कि उसको हम कैसे ड्रा करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक हाउस या बिल्डिंग के हमेशा 2 सेक्शन ड्रा किए जाते हैं। एक भी आप ड्रा कर सकते हैं, बट हमेशा 2 सेक्शन इसलिए ड्रा किए जाते हैं कि उसमें हमें जो डिटेल्स एक सेक्शन में रह जाती हैं वो दूसरे सेक्शन में शो हो जाती हैं। तो इसी तरह इसी सेक्शन लाइन को मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं रोटेट करूँगा RO इंटर ऊपर की तरफ। ओके, और ये जो इसकी जो लाइन्स है मिड वाली, इसको भी मैं यहाँ से रोटेट कर दूँगा। मैं RO प्रेस करूँगा, RO रोटेट की कमांड, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और मिड से इस तरह इसको रोटेट कर दूँगा। ओके, तो अब इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा, मूव की कमांड, और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसको लाके प्लेस कर दूँगा, यहाँ पर इसको मैं प्लेस कर दूँगा। ये मैं क्यों प्लेस कर रहा हूँ ये मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा जब हम सेक्शन को ड्रा करना सीखेंगे। तो मैं यहाँ से इसको इस लाइन को मूव करके थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाता हूँ यहाँ तक। ओके, और मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। ओके, तो ये देखिए कि हम 2 सेक्शन इस हाउस के ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्शन AA ड्रा करेंगे। इस तरह हम सेक्शन
बी भी ड्रा करेंगे। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ से सेक्शन बी, और इसका भी मैं यहाँ से नाम चेंज कर देता हूँ सेक्शन बी। ओके, तो अब हम इन्हीं सेक्शन लाइंस को कॉपी करके बार बार जो हमारे जो तमाम फ्लोर प्लान है उनमें हम पेस्ट कर देंगे। तो मैं इनको सेलेक्ट करके कॉपी की कमांड प्रेस करूँगा, CO इंटर। मैं किसी भी एक पॉइंट से सेलेक्ट करूँगा, लेट्स से मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो अब ये देखिए कि फर्स्ट फ्लोर में इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। इसी तरह इसको अगेन मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, और मैं CO इंटर करूँगा कॉपी की कमांड, और मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसको प्लेस कर दूँगा। इसी तरह मैं रूफ प्लान में भी इसको जाके प्लेस कर दूँगा। ओके, ऑलराइट। तो व्यूवर्स, चलिए अब हम इसका सेक्शन ड्रा करना सीखते हैं। तो सेक्शन को ड्रा करने के लिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम हाउस के सेक्शन या एलिवेशन को ड्रा करेंगे तो उसके जो ओरिजिनल प्लान्स होते हैं उनमें हम कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करेंगे। बस उस प्लान्स के अंदर हम सिर्फ सेक्शंस के सिंबल्स, एलिवेशन के सिंबल्स, डायमेंशन, टेक्स्ट वगैरह को ही पुट करेंगे, ताकि हमारे जो ओरिजिनल प्लान्स हैं वो सेव रहें, और उसमें हम कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो उसको ऑलवेज़ हम कॉपी करेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो चलिए अब हम इसका सेक्शन ड्रा करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, किसी भी एक फ्लोर प्लान को फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा, CO इंटर, और मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ला के पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि हम कौन सा सेक्शन ड्रा करना चाहते हैं। लेट्स से मैं ये सेक्शन AA ड्रा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं रोटेट करूँगा ताकि ये जो एरो है ये जहाँ से हम खड़े होकर देख रहे हैं ये ऑपोजिट साइड पे चला जाए। यानी जैसे मैंने आपको एलिवेशन ड्रा करते हुए एक्सप्लेन किया था कि ये फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम फ्रंट एलिवेशन को ड्रा किया था, तो आप ये देखिए कि इसका जो एरो है ये हमारी ऑपोजिट साइड पे है, यानी इसके पीछे से खड़े होकर हम देख रहे हैं और इसके आगे की तरफ जो चीज़ें हमें नज़र आएंगी वो हम ड्रा करेंगे। तो इसी तरह सेक्शन को ड्रा करने के लिए भी सेम उसी तरह सेक्शन लाइन को भी इस तरह रोटेट किया जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पूरे प्लान को ही रोटेट करूँगा। मैं कमांड प्रेस करूँगा RO इंटर रोटेट, और मैं पूरे प्लान को सिलेक्ट करूँगा और इंटर करूँगा, और यहाँ से इसको मिड से या किसी भी एक पॉइंट से, लेट्स से मैं मिड से इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से एंगल प्रेस करूँगा 180 प्रेस करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो तमाम का तमाम प्लान है वो रोटेट हो जाएगा, ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ 180 ये आप देखिए, और मैं इंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए पूरा प्लान रोटेट हो चुका है और ये जो सेक्शन A है ये ऑपोजिट साइड पे चला गया। यानी अब हम यहाँ से खड़े होके इस हाउस के उस तरफ की जो चीज़ें होंगी जहाँ जहाँ से ये लाइन नज़र आ रही है वो हम ड्रा करेंगे। इसी तरह मैं बाकी के तमाम फ्लोर्स प्लान को जल्दी यहाँ पर लाकर प्लेस कर देता हूँ और फिर हम सेक्शन को ड्रा करना सीखते हैं। सेम वही मेथड है जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि तमाम फ्लोर्स प्लान को फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सीक्वेंस में एक सीध में रख देंगे, फिर हम एलिवेशन को ड्रा करते हैं। तो इसी तरह सेक्शन को ड्रा करने के लिए भी तमाम फ्लोर्स प्लान को मैं रोटेट करके यहाँ पर प्लेस कर दूंगा और फिर हम सेक्शन को ड्रा करना शुरू करेंगे। तो अब मैं फर्स्ट फ्लोर प्लान को भी कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ से यहाँ पर ला कर प्लेस कर दूँगा और मैं यहाँ से इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेट करूँगा, RO इंटर, मिड से प्रेस करके 180 प्रेस करूँगा एंगल। तो ये देखिए रोटेट हो चुका है। अब मैं XL की कमांड प्रेस करूँगा, XL इंटर, और मैं किसी भी एक कॉर्नर से यहाँ पर एक लाइन लगा दूँगा और इसी तरह दूसरे कॉर्नर से भी इस तरह लाइन लगा दूँगा और मैं इस प्लान के आउटर लाइंस को उस कंटिन्यूस लाइन के साथ मिला दूँगा। ये देखिए इस साइड से भी मिल चुकी है और इस साइड से भी मिल चुकी है। ओके, इसी तरह मैं रूफ प्लान को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, CO इंटर, और मैं यहाँ पर लाके पेस्ट करूँगा और RO इंटर करूँगा। अगेन सेम वही मेथड, 180 का एंगल, और मैं इसके कॉर्नर को इसके साथ मिला दूँगा। ओके, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर दूँगा और इस फ्लोर प्लान को भी मैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव कर दूंगा। और इसी तरह मैं टॉप रूफ प्लान को भी कॉपी करूंगा, CO इंटर, और मैं यहाँ पर लाके प्लेस कर दूंगा और मैं RO कमांड प्रेस करूंगा और यहाँ से 180 का एंगल दे दूंगा और इसको मैं यहाँ से सिलेक्शन करके यहाँ से इसके साथ मिला दूंगा, मूव करके, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम प्लान्स एक सीक्वेंस में एक सीध में आ चुके हैं। तो आइए अब हम इसके सेक्शन को
ड्रा करना सीखते हैं। तो सेक्शन को ड्रा करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो हमने एलिवेशन को ड्रा किया था उसको हम फ़र्स्ट ऑफ ऑल कॉपी करेंगे और यहाँ पर प्लेस करेंगे। जैसा कि लास्ट टाइम हमने ये फ्रंट एलिवेशन को ड्रा किया था, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा CO इंटर, और मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर प्लेस कर दूँगा थोड़ा सा फ्लोर प्लान्स के बाहर की तरफ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मकसद क्या है एलिवेशन को यहाँ पे प्लेस करने का। तो मैं यहाँ पर XL की कमांड प्रेस करूँगा, XL इंटर, और मैं इसके आउटर कॉर्नर से एक लाइन ड्रा कर लूँगा इस तरह वर्टिकल, और सेम इंटर करके वही वर्टिकल यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लूँगा। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो एलिवेशन है इसकी जो 0 लेवल है मैं उस वहाँ पर भी एक एक्सेल लाइन ड्रा कर लूँगा, या मैं एक नॉर्मल लाइन ही ड्रा कर लूँगा। तो जिसके लिए मैं कमांड प्रेस करूँगा L इंटर, लाइन की कमांड, और मैं यहाँ से सिलेक्ट करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो बाकी की जो लाइंस होंगी उनको मैं ट्रिम कर दूँगा। कैसे, मैं यहाँ से ट्रिम की कमांड प्रेस करूँगा TR इंटर, और मैं यहाँ से इस लाइन को भी डिलीट कर दूँगा और इस लाइन को भी, और ये जो एक्सेल नीचे वाली लाइन इनको भी यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस लाइन को सिलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ पर मूव कर दूँगा और इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर दूँगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी सेक्शन को ड्रा करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके फ्लोर्स वगैरह को हम ड्रा करेंगे, उसके बाद जो बाकी की चीज़ें होंगी वो हम साथ साथ में ड्रा करना सीखेंगे। कैसे, आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि हमारा जो सेक्शन है वो कहाँ से गुजर रहा है, जो सेक्शन लाइन है वो कहाँ से गुजर रही है, और वहाँ पर उस हाउस का क्या लेवल है, वो चीज़ें हमने यहाँ पर देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि यहाँ पर हमारा जो हाउस का लेवल है, आपने एलिवेशन में लास्ट टाइम देखा था कि हमारे थोड़े से डिफरेंट लेवल आ रहे हैं। यानी ये हमारा 0 लेवल था और ये हमारा जो लेवल था वो गैरेज का लेवल था। यानी अब 3D मॉडल में आपको दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। अब ये देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये 0 लेवल है यानी रोड लेवल, इसके बाद हमारा कार पार्किंग यानी गैरेज का लेवल है, और उसके बाद हमारा फिनिश फ्लोर लेवल आ रहा है। तो हमारा जो सेक्शन है एज़ पर द प्लान वो यहाँ से गुजर रहा है, यानी गैरेज के अंदर से और ड्राइंग रूम के अंदर से और ओपन एरिया के अंदर से। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि लेवल 2 स्टेप्स नीचे है और उसके बाद हमारा फिनिश फ्लोर लेवल शो हो रहा है। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे लेवल शो नहीं हो रहे तो आप सिंपली इसको शो कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फॉर एग्जांपल लेवल है वो 12 इंच है और यहाँ पर हमारा लेवल जो है वो 6 इंच है मान लीजिए। तो हम जो लेवल्स ड्रा करेंगे वो एलिवेशन के हिसाब से ड्रा करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट टाइम एलिवेशन में ड्रा किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये जो कार पोर्च का एरिया यहाँ पर हमारा लेवल क्या आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल XL कमांड प्रेस करूँगा, XL इंटर, और ये जो लाइन है जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ पर मैं लाइंस को ड्रा करूँगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आउटर लाइंस को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा करूँगा और उसके बाद हम इसकी मिडिल लाइन को ड्रा करेंगे। मैं क्या करूँगा, इसकी आउटर लाइन पर एक XL लाइन ड्रा कर लेता हूँ और इसकी ये वाली लाइन पर भी ड्रा कर लेता हूँ। इसी तरह जो राइट साइड वाली आउटर वॉल है वहाँ पर भी 2 लाइन्स ड्रा कर लेते हैं। मैं कमांड प्रेस करूँगा XL इंटर, और यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लूँगा, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लूँगा। तो आप ये देखिए कि आउटर वॉल्स जो हैं वो हमने ड्रा कर ली हैं। तो इसी तरह ये जो अंदर वाली वॉल्स हैं इनको भी मैं यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ। मैं यहाँ से XL कमांड प्रेस करूँगा, XL इंटर, ये वाली लाइन भी मैं ड्रा कर लेता हूँ और ये वाली यहाँ से भी ड्रा कर लेता हूँ, और इसके साथ साथ चलते जाएँ ये लाइन जहाँ जहाँ से गुजर रही है जिन वॉल्स के अंदर, उन वॉल्स को हम सबसे पहले ड्रा करेंगे। मैं यहाँ से इस लाइन को भी ड्रा कर लेता हूँ और इस लाइन को भी ड्रा कर लेता हूँ। तो ये देखिए XL लाइन लग चुकी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसका फ्लोर ड्रा करेंगे। तो फ्लोर ड्रा करने के लिए देखेंगे कि इसका लेवल अंदर वाले एरिया पर कितना है और बाहर वाले एरिया पर कितना है। तो ये हमारे घर का अंदर वाला एरिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो आप ये देखिए कि ये यहाँ पर 2 फीट का लेवल है, और नीचे वाला जो लेवल है ये गैरेज का लेवल है। जैसे कि ये लाइन मैंने एक्सटेंड किया है तो ये देखिए कि ये वाला हमारा 2 फीट का घर का अंदर वाला लेवल है और ये वाला हमारा गैरेज का लेवल यानी नीचे वाला लेवल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम घर के अंदर वाले एरिया को ड्रा करेंगे, क्योंकि हम सेक्शन को राइट साइड से यानी ये वाला पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, XL कमांड प्रेस करूँगा, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँगा। ओके, और यहाँ तक आप देखिए इस लाइन तक हमारा जो लेवल है वो 2 फीट है, फ्लोर जो है वो 2 फीट का लेवल है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 फीट पहले ड्रा करूँगा। मैं क्या करूँगा, O इंटर करूँगा, ऑफसेट की कमांड, मैं यहाँ से 12 इंच इंटर करूँगा और यहाँ से नीचे की तरफ ऑफसेट ले लूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ से इन लाइंस को भी डिलीट कर दूँगा
और इन लाइंस को भी यहाँ से डिलीट कर दूंगा, और ये जो लाइंस हैं इनको भी यहाँ से मैं डिलीट करता जाऊँगा, ठीक है। और ये वाली जो लाइंस है इनको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, इसको भी यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ओके, तो अब आप ये देखिए, ये हमारा 2 फीट का लेवल लग चुका है। मैं यहाँ से DLI कमांड प्रेस करता हूँ डायमेंशन चेक करने के लिए, तो ये देखिए हमारा 2 फीट का लेवल लग चुका है। अब हम चलते हैं गैरेज के लेवल की तरफ कि गैरेज का फ्लोर हम कैसे ड्रा करेंगे। तो गैरेज का कारपोर्ट का जो लेवल है वो हमारे पास 1 फीट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 0 लेवल से ऊपर की तरफ 1 फीट ड्रा करूँगा। उसके लिए मैं XL कमांड प्रेस करूँगा और ये जो प्लिंथ लेवल है यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दूँगा। तो ये देखिए ये हमारा 1 फीट का लेवल है। मैं DLI कमांड प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 1 फीट। मैं यहाँ से O इंटर करूँगा, 12 शिफ्ट इंच प्रेस करूँगा और ये यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दूँगा। ये मैं क्यों ड्रा की है ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैं 12 इंच की लाइन क्यों लगा रहा हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो तमाम वॉल्स हैं इनको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से L इंटर करूँगा और यहाँ से एक नीचे की तरफ लाइन लगा दूँगा थोड़े से फासले पे, और मैं इन सब लाइंस को, ये जो वॉल्स हैं इनको एक्सटेंड कर दूँगा नीचे की तरफ। मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा EX इंटर और इन लाइंस को भी एक्सटेंड कर दूँगा, इस लाइन को भी और इस वॉल्स को भी यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँगा। ये मैंने क्यों की है, क्योंकि आप ये देखिए कि ये हमारा 0 लेवल है। तो 0 लेवल से जब हम एलिवेशन को ड्रा करते हैं तो हम 0 लेवल से ऊपर की तरफ देखते हैं, और जब हम सेक्शन ड्रा करते हैं तो 0 लेवल से नीचे ओबियसली उस घर की फाउंडेशन आ रही होती है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम थोड़ी सी नीचे फाउंडेशन वगैरह को ड्रा करना पड़ता है। तो फाउंडेशन हम बाद में ड्रा करेंगे, बट उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी ये वॉल्स को नीचे कर देंगे और बाकी हम सेक्शन को ड्रा करना सीखते हैं। फिर बाद में जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फाउंडेशन को भी कैसे ड्रा किया जाता है। ओके, तो ये हमारा गैरेज का लेवल था। मैं यहाँ से इन लाइंस को भी डिलीट कर दूँगा। मैं यहाँ से XL जो लाइन है उसको डिलीट करूँगा, ओके। और यहाँ से इस लाइन को भी और इस लाइन को, XL लाइन को डिलीट कर दूँगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 2 फीट पे ये जो एक्स्ट्रा लाइन थी यहाँ से डिलीट की थी, अब हम ये जो गैरेज के लेवल के इस तरफ वाली जो लाइन है इनको भी डिलीट कर दूँगा। मैं कैसे, TR इंटर प्रेस करूँगा, इस लाइन को भी डिलीट कर दूँगा और यहाँ से जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको डिलीट कर दूँगा और इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ओके, ये हमारे घर के अंदर वाला एरिया का फ्लोर लेवल है और ये हमारा गैरेज का लेवल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 लाइंस मैंने क्यों ड्रा की हैं। इन 2 लाइंस का मकसद है कि ये हमारा जो फ्लोर है उसकी फुल थिकनेस है। उस फ्लोर के अंदर हमारा जो सेरामिक टाइल्स वगैरह होंगी वो भी इसके अंदर आएंगी, जो स्लैब होगी, कंक्रीट की स्लैब होगी, वो भी इसके अंदर आएगी। अमूमी तौर पर इसका साइज़ जो है वो 12 इंच यानी 1 फीट रखा जाता है, जिसके अंदर तमाम चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो फ्लोर इसमें हमेशा 3 इंच का रखा जाता है। तो मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा O इंटर, 3 शिफ्ट इंच इंटर। मैं यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट ले लूँगा और यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट ले लूँगा। फिनिश फ्लोर जो होता है वो ऑलवेज़ हमेशा वॉल्स की अंदर साइड पर होता है। यानी आप ये देखिए कि ये जो फ्लोर है वो हमेशा, ये जो वॉल्स होती हैं इसके अंदर अंदर ही रहता है। ये देखिए इसके अंदर ही रहता है, इसके बाहर नहीं जाता। और जो स्लैब होती है वो हमेशा जो इसकी वॉल्स होती हैं उन पर भी स्लैब जाती है। तो मैं यहाँ से इस लाइन को डिलीट कर दूँगा और इस लाइन को भी डिलीट कर दूँगा और इस लाइन को डिलीट करूँगा, फिर इस लाइन को डिलीट कर दूँगा और इस लाइन को भी, और इस लाइन को भी डिलीट कर दूँगा और इस लाइन को भी। और इनके अंदर से जो वॉल्स हैं उनको मैं यहाँ से इस तरह खाली कर दूँगा और इसको मैं यहाँ से खाली कर दूँगा इस तरह। ओके, तो अब आप ये फ़र्क वाज़िया देख सकते हैं कि ये जो लाइंस जा रही हैं ये हमारी कंक्रीट होगी और ये वाली जो लाइंस है ये हमारा फिनिश फ्लोर का लेवल होगा। यानी जो टाइल्स हैं वो हमेशा वॉल्स के अंदर ही लगती हैं। ओके, तो ये हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, O इंटर करूँगा और 12 इंच प्रेस करूँगा और यहाँ से नीचे की तरफ लाइन लगा दूँगा। ओके, और इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। फिर मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा कर दूँगा, O इंटर 12 इंच इंटर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक इसको एक्सटेंड करके यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो ये हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर की स्लैब का लेवल। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ऊपर वाली जो स्लैब हैं उसको भी ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद जो इसके अंदर वाली वॉल्स होंगी, डोर्स, विंडो होगी, वो ड्रा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, आप इनको साथ साथ में ज़रूर नोट करते जाइए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड फ्लोर की जो स्लैब है उसका लेवल भी यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा XL इंटर और ये देखिए कि ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का फिनिश फ्लोर लेवल है। तो फिनिश फ्लोर से यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर लाइन आ रही है, तो सेम यहाँ पर हम
1 फीट का ऑफसेट लेके मैं क्या करूँगा, ओ एंटर करूँगा, 12 इंच प्रेस करके एंटर कर दूँगा और यहाँ से नीचे लाइन लगा दूँगा और मैं लाइन्स को यहाँ से ट्रिम कर दूँगा, TR एंटर, इस लाइन को भी और इस लाइन को यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ पर फिनिश फ्लोर के लिए भी यहाँ पर एक स्मॉल सी लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, ओ एंटर करूँगा, 3 शिफ्ट इंच प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा और यहाँ से ऑफसेट नीचे की तरफ ले लूँगा। यहाँ से इस लाइन को ट्रिम कर दूँगा, इस लाइन को, फिर इस लाइन को और यहाँ से इस लाइन को ट्रिम कर दूँगा और यहाँ से इस लाइन को, फिर यहाँ से, और ऐसे करके मैं तमाम लाइंस को ट्रिम करता जाऊँगा। और सेम यहाँ पर मैं ऑफसेट ले लूँगा नीचे की तरफ, ओ एंटर, 12 इंच एंटर, मैं यहाँ से नीचे की तरफ ऑफसेट ले लूँगा और इस लाइन को मैं यहाँ से पकड़ कर एक्सटेंड कर दूँगा और मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा यहाँ तक। ओके, ये लाइंस मैं क्यों ड्रा कर रहा हूँ, आपने देखा होगा स्लैब की कंक्रीट करने से पहले वॉल्स के ऊपर एक बीम ड्रा किया जाता है। तो ये जो लाइंस हैं ये बीम की लाइन है। तो बीम और स्लैब का जो स्टील होगा वो आपस में इस तरह फिक्स हो जाएगा। यानी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से ये स्लैब का स्टील आ रहा है और ये बीम का स्टील आ रहा है, तो ये यहाँ पर इस तरह मिल जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये लाइन लगा रहा हूँ। यानी ये जो कंक्रीट है ये बीम और स्लैब की मिक्स होके यानी ये जॉइंट हो जाएगी आपस में, जिससे क्या होता है कि ये जो वॉल्स होती हैं वो मज़ीद मजबूत हो जाती हैं। तो इसी तरह मैं क्या करूँगा, ये जो ऊपर वाली वॉल्स हैं इनको मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट कर दूँगा। इनको हम बाद में ड्रा करना सीखेंगे। तो मैं यहाँ से इन लाइन्स को मैं जॉइंट कर दूँगा, जे एंटर। ओके, तो इसी तरह मैं फर्स्ट फ्लोर की जो स्लैब है उसको भी यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ। मैं कमांड प्रेस करूँगा, XL एंटर। रूफ़ भी यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ। सेम वही तरीका, बार बार ड्रा करने से बेहतर है कि मैं यहाँ से इसी को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी हमने तमाम डिस्टेंस वगैरह दे दिए हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके CO एंटर करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और ऊपर की तरफ ले जाऊँगा इसको, और इसको डिलीट कर दूँगा, इसको भी डिलीट कर दूँगा और इसको भी डिलीट कर दूँगा और यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दूँगा, J ज्वाइंट की कमांड, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ज्वाइन कर दूँगा और इनके अंदर वाली जो लाइन्स है इसको ऐसे मैं डिलीट कर दूँगा, सिंपल। ओके, तो अब हम चलते हैं, ये हमारा जो स्टेयरकेस है इसके स्लैब को भी यहाँ से ड्रा कर लेते हैं। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पैरापिट है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रा करते हैं। तो पैरापिट का लेवल आप ये देखिए कि यहाँ तक आ रहा है। तो मैं यहाँ से XL कमांड प्रेस करके यहाँ से इसको ऐसे ड्रा कर लेता हूँ। तो मैं ऊपर वाली लाइंस को यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ट्रिम कर दूँगा। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट नहीं करूँगा, ये क्यों नहीं डिलीट कर रहा ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। और इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो अब हम चलते हैं कि स्टेयरकेस की स्लैब की तरफ। तो स्टेयरकेस की स्लैब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा, XL एंटर। यहाँ से इसको मैं ये लाइन ड्रा करूँगा ऐसे, सेम वही यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा, CO एंटर। फिनिश फ्लोर से लेके फिनिश फ्लोर की लाइन तक इसको पेस्ट कर दूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा। और अब आप ये देखिए, ये जो हमारा रूफ प्लान है यहाँ पर स्टेयरकेस आ रहा है। तो स्टेयरकेस की वॉल्स को मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ, सेम वही मेथड, XL इंटर। ये XL की कमांड आपने ऑलवेज सेक्शन और एलिवेशन को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से XL कमांड प्रेस करूँगा और यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लूँगा, फिर दूसरी लाइन को, इसी तरह ये वाली लाइन भी मैं ड्रा कर लेता हूँ, फिर ये वाली लाइन मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये जो स्लैब है ये इसके अंदर अंदर आएगी क्योंकि हमारा जो स्टेयरकेस का एरिया ये वाला है। तो मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगा, TR इंटर, यहाँ से ट्रिम कर दूँगा और इन लाइंस को यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और ये जो पैरापिट है यहाँ से भी मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ और TR इंटर करूँगा, इन लाइंस को भी डिलीट कर दूँगा और इन लाइन को भी, और यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा। और इसके अंदर वाली जो लाइन है वो उनको भी मैं डिलीट कर दूँगा। बट उससे पहले यहाँ पर बीम की लाइन में ड्रा कर लेता हूँ, TR इंटर, यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा, इसको, फिर इसको। तो अब हम पैरापिट के लेवल को भी ड्रा कर लेते हैं। पैरापिट का लेवल हमारा ये वाला है, तो मैं इसको यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेता हूँ, XL, और यहाँ से TR इंटर करके यहाँ से डिलीट कर दूँगा और इसको भी यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और यहाँ से इसको मैं ये वाली लाइन्स भी इसके अंदर से ट्रिम कर दूँगा और ये वाली लाइन्स मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रा कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर जो मज़ीद चीज़ें आ रही हैं जैसा कि डोर, विंडो, उनको भी ड्रा करना सीखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमारी यहाँ से गुजर रही है, तो इस रूम के अंदर और कोई एक्स्ट्रा वॉल नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ से हमें एक विंडो नज़र आ रही है। तो चलिए अब इस विंडो को ड्रा करते हैं। तो मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा, XL इंटर, यहाँ से ये वाली लाइन ड्रा कर लूँगा और फिर इस कॉर्नर से ये वाली लाइन ड्रा कर लूँगा।
तो सेम वही मेथड जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपको लेवल की समझ नहीं आ रही तो ये एलिवेशन हमने इसलिए यहाँ पर रखा है कि इसके लेवल से हम एक्सेल लाइन ड्रा करते जाएंगे और हम सेम यहाँ पर विंडो ड्रा कर लेंगे, क्योंकि हमने जो एलिवेशन है वो एक्यूरेट हमने तमाम लेवल्स को ड्रा किया था। तो उसी लेवल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ से डोर्स, विंडो, स्लैब और बाकी के लेवल्स को ड्रा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्राइंग रूम और डाइनिंग की ये वाली विंडो आ रही है और एलिवेशन में आप देख सकते हैं ये वाली विंडो है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से XL कमांड प्रेस करूँगा, इसके टॉप लेवल से यहाँ पर लाइन लगा लूँगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ से O इंटर करके 8 फीट जो इसका हमने डोर का टॉप लेवल, विंडो का टॉप लेवल दिया था वो यहाँ से ड्रा करते हो। मैं यहाँ से 8 फीट इंटर करूँगा और ये यहाँ से लाइन ड्रा कर लूँगा ऐसे। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, सेम यहाँ पर एक विंडो क्रिएट करूँगा। तो ऑलरेडी हमने एक विंडो एलिवेशन में क्रिएट की थी, तो मैं इसी एलिवेशन की विंडो को कॉपी करूँगा और यहाँ पर ला के प्लेस कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्शन करूँगा इस तरह ब्लू सिलेक्शन और CO इंटर करूँगा और विंडो को फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर की तरफ जाके पेस्ट कर दूँगा और ये 2 विंडो हमारे पास आ चुके हैं। तो इस लाइन को मैं यहाँ से इसके साथ ज्वाइन कर दूँगा और इसको इसके साथ मैच कर दूँगा और इस लाइन को मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूँगा और इसको इसके साथ मैच कर दूँगा। तो ये देखिए ये ऑलरेडी हमने विंडो ड्रा की हुई थी। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, CO इंटर करूँगा, यहाँ से किसी एक कॉर्नर से पकड़कर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखिए बार बार हमें विंडो बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी हमने विंडोज़ एलिवेशन में क्रिएट कर ली थी उन्हीं को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मैं इन लाइन्स को, एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट कर देता हूँ। तो अब ये देखिए कि यहाँ से एक विंडो थी वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। इसी तरह यहाँ पर एक ओपन एरिया आ रहा है, तो ओपन एरिया पर यहाँ से खड़े होकर सामने की तरफ देखें तो हमें वॉल नज़र आ रही है। तो वॉल जो हमें हॉरिजॉन्टल नज़र आएगी वो जस्ट सिंपल इसी तरह शो होगी कि हम बस इमेजिन करेंगे कि यहाँ से हमें सामने वॉल नज़र आ रही है, दैट्स इट। ओके, तो अब हम मज़ीद चलते हैं आगे। इसमें इस वॉल के अंदर डोर आ रहा है, तो चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस डोर को कैसे ड्रा करेंगे वॉल्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेट करेंगे कि ये जो डोर्स है ये कौन सी वॉल में आ रहा है। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने ये वॉल्स सेक्शन में ड्रा कर लिया है, बट फिर भी एहतियातन इंडिकेट करने के लिए मैं यहाँ पर XL कमांड प्रेस करूँगा, XL इंटर, और यहाँ पर लाइन ड्रा कर दूँगा। तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे सेक्शन में ये वाली वॉल है जहाँ पर डोर आ रहा है। तो मैं सिंपली XL लाइन को यहाँ से डिलीट करूँगा और ये जो टॉप लेवल है यही हमारा डोर का लेवल होगा। अगर आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा तो मैं यहाँ से XL कमांड प्रेस करके ये जो डोर का टॉप लेवल है यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लूँगा। ओके, तो मैं यहाँ से एक स्मॉल लाइन ड्रा करूँगा, L इंटर, यहाँ से इस तरफ लाइन ड्रा कर दूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा। और यहाँ से एक लाइन ये वाली भी ड्रा कर लेता हूँ और इसके अंदर वाली लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, TR इंटर करूँगा, इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और अब मैं यहाँ से एक एक्स्ट्रा लाइन लगाता हूँ, L इंटर, यहाँ से लाइन ड्रा करता हूँ और यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँगा, EX इंटर, एक्सटेंड की कमांड, और इसके अंदर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा, REC रेक्टेंगल, और यहाँ से इसको मैं एक लाइन ड्रा कर दूंगा ताकि ये हमारा पता चल जाए कि ये हमारा जो डोर है उसके अंदर वाला एरिया इस तरह है। अब हम आगे बढ़ने से पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनके ऊपर लेयर्स को अप्लाई करते हैं। हमने लेयर्स को अप्लाई नहीं किया था, हम सिर्फ 0 लेयर में ही काम कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप ये, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, चाहे वो फ्लोर प्लान है, चाहे वो एलिवेशन है, चाहे वो सेक्शन है, तो ऑलवेज़ आपने लेयर्स के अंदर रहते हुए काम करना है। ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है। ओके, मैं क्या करूँगा, लाइंस को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से यहाँ पर जाऊँगा लेयर्स के टूल बार पर और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा वॉल की लेयर। मैं यहाँ से एलिवेशन की वॉल ही दे देता हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा लेयर बनाना चाहें सेक्शन के लिए तो वो भी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से एलिवेशन की लेयर दे देता हूँ, वॉल, और अब मैं क्या करूँगा, इन सब लेयर्स, वॉल्स की लेयर्स को मैच कर दूँगा। मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा, MA इंटर, मैच। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्स की लेयर को सिलेक्ट करूँगा, फिर तमाम लेयर्स के साथ इसको मैच करता जाऊँगा। इवन के स्लैब की भी, उसको भी मैं मैच करता जाऊँगा। ये देखिए कि तमाम हमने लेयर्स को अप्लाई कर दिया है। तो अब हम डोर के ऊपर भी डोर की लेयर को अप्लाई कर देते हैं। मैं डोर को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ये इसलिए मैंने यहाँ से कट किया था कि डोर हमारा सेपरेट रहे और वॉल हमारी सेपरेट रहे।
मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको लेयर पर जाऊँगा और यहाँ से डोर की EL डोर की लेयर अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से इसको बाई लेयर कर देता हूँ। तो ये देखिए डोर की लेयर भी अप्लाई हो चुकी है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में आगे बढ़ने से पहले ये यहाँ पर स्टेयर्स आ रही हैं, तो स्टेयर्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये एक बहुत ही डिटेल वर्क है। इसको समझने के लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू ड्रा अ स्टेयर्स इन AutoCAD। तो फिलहाल इस एरिया को, ये वाला एरिया है, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। तो हम आगे चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर पर आप देखिए कि यहाँ तक जो एरिया है इसको भी हम ड्रा करते हैं। मैं कमांड प्रेस करूँगा XL इंटर। आउटर लाइन तो हमारी ऑलरेडी ड्रा है, ये देखिए आउटर वॉल्स ऑलरेडी ड्रा हैं, तो इन पर एक्सेल लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आउटर लाइन को छोड़कर ये फर्स्ट फ्लोर प्लान पे ये वाली एक लाइन आ रही है, इसको भी मैं यहाँ से लाइन लगा दूँगा। ओके, बार बार आपने एक्सेल कमांड प्रेस नहीं करनी है, आपने सिंपली क्या करना है, XL इंटर करके जब आपने एक लाइन ड्रा करके इंटर करना है, फिर आपने इंटर करके कमांड से बाहर आ जाना और फिर इंटर करेंगे तो कमांड के अंदर दोबारा इंटर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये वाली लाइन भी मैं ड्रा कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, यही वॉल्स को अब मैं फ़र्स्ट फ्लोर पर भी ड्रा करता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर ड्रा करने के लिए मैं यहाँ से फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनको ट्रिम करूँगा क्योंकि ये वाली जो वॉल्स हैं ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की स्लैब से ऊपर आ रही हैं। तो मैं यहाँ से TR इंटर करूँगा और इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा और इसको भी यहाँ से डिलीट कर दूँगा और इन लाइन्स को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और ये वाली जो वॉल्स हैं ये हमारी रूफ़ की स्लैब से नीचे तक आएंगी। तो मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर दूँगा, TR इंटर, यानी इनके ऊपर हमारी स्लैब आएगी। जैसा कि आप ये 3D मॉडल में देखिए कि एग्जांपल के तौर पर कि ये हमारी वॉल्स हैं, वॉल्स के ऊपर हमारी जो है वो स्लैब आ रही है। ओके, इस तरह मैं इनको भी डिलीट कर दूंगा और इनके ऊपर लेयर अप्लाई कर दूंगा वॉल की, MA इंटर, वॉल की लेयर इनके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ। और इनके अंदर वाली जो लाइंस हैं उनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, TR इंटर, इसको भी ट्रिम कर दूंगा और इसको भी ट्रिम कर दूंगा और इसको इसके साथ मैच भी कर दूंगा और ये वाली जो लाइंस हैं इनको भी मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, तो अब ये देखिए कि फर्स्ट फ्लोर पर भी हमने ड्रा कर लिया है लाइंस को। तो सिंपली मैं यहाँ से L इंटर करूँगा और यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लूँगा, बीम की लाइन, TR इंटर, ये वाली लाइन ट्रिम कर दूँगा और ये वाली भी और ये वाली भी, और इनके अंदर ये वाली लाइन को भी मैं ट्रिम कर दूँगा ताकि जो कंक्रीट है वो थोड़ी थोड़ी वॉल के ऊपर तक आ जाए, बीम के बीच में। तो इसको भी यहाँ से मैं मैच कर दूँगा। तो आप ये देखिए कि फर्स्ट फ्लोर की वॉल्स को भी हमने ड्रा कर लिया है। तो इसी तरह फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो डोर्स विंडो आ रही हैं, चलिए अब हम उनको भी ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आप देखिए सेम वही एक ये विंडो आ रही है, उसके बाद ये डोर आ रहा है। तो बार बार हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेम लेवल है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली सेलेक्ट करूँगा ग्राउंड फ्लोर की डोर और विंडो को, CO इंटर। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि आपने देखा होगा जो डोर्स के ऊपर जो एक और छोटा सा कंक्रीट का हिस्सा होता है वो उसको हम लिंटल कहते हैं। याद रखिए कि ये हमारी स्लैब होती है और जो डोर के ऊपर जो थोड़ा सा कंक्रीट का एरिया होता है उसको हम लिंटल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आम वर्ड्स में हम लोग कहते हैं कि ये जो स्लैब है इसको भी लिंटल या लेंटर कहते हैं और जो डोर के ऊपर आ रहा होता है उसको भी लेंटर कहते हैं। नहीं, ये गलत बात है। ऑलवेज़ हम जो स्लैब होगी उसको हम स्लैब से इंडिकेट करेंगे और जो डोर के ऊपर जो लेवल होता है उसको हम कहते हैं लिंटल। तो ये यहाँ पर हम लिंटल का लेवल भी क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ से O इंटर करूँगा, 4.5 इंच इंटर करूँगा और ये वाला लिंटल का लेवल ड्रा कर दूँगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, सेम मैं इसी को कॉपी करूँगा यहाँ से, CO इंटर, और फिनिश फ्लोर से मैं एक पॉइंट से सिलेक्ट करूँगा और ऊपर वाले फिनिश फ्लोर पर जाके प्लेस कर दूँगा। तो अब ये देखिए प्लेस हो चुके हैं। अब हम इनके अंदर वाली लाइंस को डिलीट करेंगे। कैसे, मैं यहाँ से ट्रिम की कमांड प्रेस करूँगा, TR इंटर, और मैं यहाँ पर जाऊँगा कमांड पैलेट पर और यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा कटिंग एजेस। ओके, और मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन को बिलो सिलेक्शन करूँगा, फिर इस लाइन को बिलो सिलेक्शन करूँगा और इंटर करूँगा और इस लाइन को यहाँ से ट्रिम कर दूँगा और यहाँ से एक मैं एक्स्ट्रा लाइन लगा लूँगा, L इंटर, और यहाँ से भी L इंटर करके लाइन लगा लूँगा और एक्सटेंड कर दूँगा इनको, EX इंटर, इसको भी यहाँ से एक्सटेंड कर दूँगा और मैच कर दूँगा, MA इंटर। ओके, तो अब ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पर भी हमने डोर और विंडो को हमने ड्रा कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इस लेवल की तरफ। यहाँ पर आप देखिए कि
यहाँ से खड़े होकर हम देखें तो यहाँ पर हमें स्टेयर नज़र आ रही हैं और स्टेयर के सामने हमें डोर नज़र आ रहा है। तो चलिए इस डोर को भी मैं ड्रा कर लेता हूँ। मैं एक्सेल कमांड प्रेस करूँगा, एक्सएल एंटर। यहाँ से ये वाली लाइन में ड्रा कर लूँगा, फिर ये वाली लाइन ड्रा कर लूँगा। अब आप एक बात यहाँ पर देखिए कि अगर ये हमारी जो लाइन है जैसा कि इस वॉल के अंदर से गुजर रही है, इस डोर के अंदर से, तो वो वाला जो डोर है हमारा इस तरह नज़र आएगा। और अगर हम यहाँ से खड़े होकर सामने की तरफ देख रहे हैं तो जो हमें सामने नज़र आ रहा है वो डोर एक एलिवेशन नज़र आएगा, इसलिए इसको क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर डोर को भी यहाँ से ड्रा कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एल इंटर करूँगा, यहाँ से इस लेवल पर एक लाइन ड्रा करूँगा और यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा, REC रेक्टेंगल, और यहाँ से एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रा कर लूँगा और इस लाइन को भी डिलीट कर दूँगा, इस लाइन को भी और इस लाइन को भी डिलीट कर दूँगा। और यहाँ पर मैं एक ऑफसेट लूँगा, O इंटर, 3 इंच इंटर, यहाँ से ऐसे, ओके। और यहाँ पर आप देखिए कि इसका जो हैंडल है वो किस तरफ आ रहा है, इसका हैंडल इस तरफ आ रहा है। तो हैंडल हम यहाँ पर मैं छोटी से एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा, REC इंटर, और यहाँ से इसको ऐसे ड्रा कर लूँगा। और ये वाला जो वॉल की जो डोर की लेयर है इसको मैं इस पर अप्लाई कर दूँगा। दैट्स इट, ओके। तो अब हम चलते हैं टॉप रूफ प्लान की तरफ। तो टॉप रूफ प्लान में भी आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास डोर आ रहा है। तो हम यहाँ से एक्सेल कमांड प्रेस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्स के लिए। और ये देखिए ये वॉल हमने ऑलरेडी ड्रा की थी, तो यही डोर जो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, CO एंटर, यहाँ से इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। तो मैं यहाँ से इसको TR एंटर करके वाइट लाइन को मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। तो अब आप ये देखिए कि ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, रूफ प्लान पर और टॉप रूफ प्लान पर हमें यहाँ पर स्टेयर भी नज़र आ रही हैं। तो स्टेयर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये एक बहुत डिटेल वर्क है। तो इनके लिए मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ टू ड्रा अ स्टेयर इन AutoCAD, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल वर्क है। तो वीडियो थोड़ी सी मज़ीद लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो बाकी की चीज़ें अब हम सेक्शन में ड्रा करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये लाइन खाली है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर L इंटर करूँगा, यहाँ से यहाँ पर एक लाइन लगा दूँगा, फिर यहाँ से यहाँ पर एक लाइन लगाऊँगा और यहाँ से एक लाइन अंदर की तरफ भी लगा लूँगा। कैसे, अगर मैं आपको सेक्शन में दिखाऊं तो अगर मैं यहाँ से खड़े होकर देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये जो लाइन है ये नज़र आएगी। तो इस लाइन को हम यहाँ से ऐसे शो करवाएंगे। तो मैं यहाँ से MA कमांड प्रेस करूँगा, इस लाइन को इसके साथ मैच कर दूँगा और इस लाइन को इसके साथ मैच कर दूँगा, ओके। और इस लाइन को मैं यहाँ से मिला दूँगा, MA इंटर, इसके साथ मिला दूँगा। आप ये मॉडल में देखिए कि हमारा ये वाला टॉप का पैरापिट लेवल है और ये थोड़ा सा उससे नीचे लेवल है। तो हमने ये वाला एक लेवल नीचे ड्रा किया हुआ था, ये हमारा मेन पैरापिट लेवल है और ये हमारा डिज़ाइन पैरापिट लेवल है। तो मैं इस जो मेन पैरापिट है तो इस पर यहाँ पर एक्सेल कमांड प्रेस करूँगा और यहाँ पर एक लाइन ड्रा करके और इसको मैं यहाँ से स्ट्रेच कर दूँगा, S इंटर, स्ट्रेच की कमांड, इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इंटर करूँगा, इसको यहाँ पर नीचे ले आऊँगा और इस लाइन को मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा और इस लाइन को भी यहाँ से ट्रिम कर दूंगा और इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। क्योंकि अब आप ये देखिए अगर मैं यहाँ से खड़े होकर देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो सेम इसी तरह ये लाइन हमने यहाँ पर ड्रा कर ली है, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि इसका हमने बेसिक स्ट्रक्चर रेडी किया। बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करने के बाद उसमें हमने एलिवेशन के तौर पर जो डोर्स और विंडो थी उनको ड्रा किया। तो अब हम इसमें हैचेस को ऐड करते हैं। तो हैचेस को ऐड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि जो वॉल्स होगी उनकी हैच सेपरेट होगी और जो स्लैब होगी उनकी हैच सेपरेट होगी। कैसे, मैं यहाँ से हैच की कमांड प्रेस करूँगा, H इंटर, और यहाँ पर जाऊँगा रिबन टूल बार पर और यहाँ से पिक पॉइंट करूँगा और यहाँ से फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं स्लैब की हैच को सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ से इसके मिडिल पर क्लिक करके इंटर करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं जाऊँगा, पैटर्न इसका चेंज करूँगा, कंक्रीट की स्लैब कर दूँगा मैं यहाँ से कंक्रीट की, ओके। तो ये देखिए इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। अगेन मैं जाऊँगा यहाँ से होम टैब पर और यहाँ पर जाऊँगा लेयर पर और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा हैच, एलिवेशन हैचेस चले वाले, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं बाई लेयर कर दूँगा। तो ये देखिए हैच अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह मैं बाकी स्लैब के अंदर भी हैच को पुट कर देता हूँ। मैं यहाँ से H प्रेस करता हूँ
और इनके अंदर मैं हैचेस को ऐड कर देता हूँ 1 बाय 1। आपने एक हैच के अंदर ही तमाम फ्लोर्स की स्लैब को ऐड नहीं करना। आपने हमेशा जो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है उसकी हैच सेपरेट देनी है, जो फर्स्ट फ्लोर की स्लैब होगी उसकी सेपरेट देनी है। तो मैं यहाँ से H प्रेस करके इसको मैं सेपरेट हैच दे देता हूँ, और ये जो हमारा फिनिश फ्लोर लेवल नीचे वाला, इसको भी मैं सेपरेट दे देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इनको मैच कर दूँगा। मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा MA इंटर, इस हैच को इसके साथ मैच कर दूँगा। स्लैब की यानी जो कंक्रीट की हैच है वो हमारी सेपरेट होगी। और अब हम इसमें वॉल्स की हैच को ऐड करते हैं। तो वॉल्स की हैच को ऐड करने के लिए मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा H इंटर। वॉल्स भी आप सेम वैसे ही करेंगे कि जो हर एक फ्लोर की जो वॉल्स होंगी उनकी आप सेपरेट हैचेस रखेंगे। जैसा कि हम टॉप से शुरू होते हैं, तो टॉप वाली ये जो स्लैब है इससे ऊपर वाली जो वॉल्स हैं उनकी हम हैच एक ही रखेंगे। मैं यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करूँगा, इसको भी इनके मिडल पर क्लिक करता जाऊँगा और इंटर कर दूँगा। ओके, ताकि मैं एक को सिलेक्ट करूँगा तमाम जो हैचेस वो सिलेक्ट हो जाएंगी। मैं यहाँ से पैटर्न पर जाऊँगा और यहाँ पर ये वाली जो वॉल की हैच है इसको सिलेक्ट करूँगा। ओके, मैं यहाँ से इसका स्केल जो है मैं 5 करता हूँ, 20 कर देता हूँ या 15 कर देता हूँ। तो आप ये हमेशा याद रखना है कि वॉल की जो हैच होती है वो इस तरह की होती है, और जो स्लैब की हैच होती है वो कंक्रीट इस तरह की होती है। तो चलिए अब मैं स्पीड से बाकी की हैचेस को भी ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा H इंटर। और अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। ज़ीरो लेवल से नीचे ऑलवेज़ हमेशा सैंड होती है, यानी मिट्टी होती है नीचे। तो सैंड की यानी अर्थ की जो हैच होती है उसको कैसे शो किया जाता है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट उससे पहले हम इसकी फाउंडेशन को ड्रा करेंगे। तो फाउंडेशन आपने सुना होगा कि फाउंडेशन एक होती है स्टेप्ड फाउंडेशन। तो नॉर्मली जो हाउसेज़ की फाउंडेशन होती हैं वो स्टेप्ड फाउंडेशन होती हैं। तो अगर वो आप ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल वॉल्स को ऐसे ही रहने दें, ठीक है। क्योंकि वो जो एक स्ट्रक्चर जब हम ड्राइंग बनाते हैं उसमें हम इसको ड्रा कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से अगर मैं ड्रा करना चाहूँ फाउंडेशन, तो मैं क्या करूँगा, L इंटर करूँगा। यहाँ से ऑफसेट लूँगा 3 इंच, फिर नीचे की तरफ 3 इंच, फिर 3 इंच, फिर 3 इंच, और यहाँ से मैं लूँगा ऑफसेट 9 इंच, और यहाँ से मैं 9 इंच ले लूँगा, और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँगा ऐसे, और इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और मिरर की कमांड प्रेस करके यहाँ पर इसको मिला दूँगा, और इसको भी यहाँ से मैं मिरर कर दूँगा इस तरफ, और इसको इसके साथ मिला दूँगा, और इस वॉल की हैच को इसके साथ मैं मिला दूँगा। ओके, तो अब आप ये देखिए ये हमारी फाउंडेशन बन चुकी है। फाउंडेशन से थोड़ा सा ऊपर मैं मज़ीद कंक्रीट देना चाहता हूँ, तो मैं O इंटर करूँगा, 6 इंच प्रेस करके यहाँ पर मज़ीद जो है वो कंक्रीट आ जाएगी, और ये हमारी यानी हमारा ब्रिक वर्क आएगा। तो मैं सेम इसी फाउंडेशन को कॉपी करूँगा, यहाँ से CO इंटर, यहाँ से यहाँ पर प्लेस कर दूँगा और यहाँ पर भी प्लेस कर दूँगा। ओके, और सेम इसी तरह यहाँ पर भी मैं इसको प्लेस करना चाहता हूँ। मैं इसके एक कॉर्नर से पकड़ूँगा और जो छोटी वॉल्स है इस पर यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा, और इसको यहाँ से मैं स्ट्रेच करूँगा S इंटर, और इसको इसके साथ अप्लाई कर दूँगा। तो आप ये देखिए कि फाउंडेशन भी हमने ड्रा कर ली है। मैं इन प्लान्स को थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ ले जाता हूँ ताकि हम इजीली जो इसमें हैच को ऐड कर सकें। ओके, तो चलिए अब हम इसमें अर्थ की हैच को ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे, H इंटर करूँगा और यहाँ से इसमें मैं कंक्रीट की हैच सब फाउंडेशन में मैं ऐड कर देता हूँ, और इनमें मैं ब्रिक वर्क यानी वॉल की हैच को ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, और इसको मैं यहाँ से ऐसे मिला दूँगा इसकी तरफ, और मैं यहाँ से इसको यहाँ से इसके साथ मैच कर दूँगा। ओके, तो अब हम इसमें अर्थ की हैच को ऐड करते हैं। तो अर्थ की हैच को ऐड करने के लिए XL इंटर, यहाँ से ऐसे करूँगा। ओके, तो अब हम इसमें हैच को ऐड करते हैं। H इंटर, फर्स्ट इस पर क्लिक करूँगा, फिर इस पर, और फिर इस पर क्लिक करूँगा और इंटर कर दूँगा, और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं यहाँ पर जाऊँगा पैटर्न पर, और पैटर्न पर यहाँ पर आऊँगा नीचे, तो यहाँ पे ये अर्थ की एक हैच है, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल जाऊँगा, इसका एंगल चेंज करूँगा। मैं लेट से 45 करता हूँ, और इसको मैं जो स्केल है वो इंक्रीज़ करता हूँ, लेट से 20 करता हूँ, 30 कर देता हूँ, और इसको सिलेक्ट करूँगा, होम टैब पर जाऊंगा, और यहाँ से मैं लेयर प्रॉपर्टीज़ पर जाकर एलिवेशन हैच दूंगा,
और यहाँ से इसको बाई लेयर कर दूंगा। ओके, तो ये देखिए अर्थ की हैच भी ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आपको एक बात मैं मज़ीद बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। अगर आपने एलिवेशन आपके पास नहीं है या आपके पास हाइट वगैरह नहीं है तो आप फ्लोर्स की हाइट को कैसे इंडिकेट करेंगे? तो फ्लोर्स की हाइट को कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमने स्टेयर्स ड्रा की होती हैं उसकी मदद से भी हम फ्लोर्स की हाइट को ड्रा कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा जब हम स्टेयर के सेक्शन को ड्रा करना सीखेंगे। तो अब हम इसमें मज़ीद जो चीज़ें हैं वो ऐड करते हैं, जैसा कि अब हम इसमें डायमेंशंस और टेक्स्ट को ऐड करते हैं। तो डायमेंशन और टेक्स्ट को कैसे ऐड किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि जो हमारी सेक्शन लाइन है वो कहाँ से गुजर रही है। अब ये देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन एरिया से गुजर रही है और फिर डाइनिंग से गुजर रही है और फिर कारपोच के एरिया से गुजर रही है। तो आपने क्या करना है, किसी एक टेक्स्ट को पहले कॉपी करना है, CO एंटर, और यहाँ पर जाके ऊपर की तरफ सेम उसी पोजीशन में आपने ऊपर की तरफ ले जाना है स्ट्रेट। ओके, और यहाँ से इसको रोटेट कर देना है। मैं यहाँ से रोटेट की कमांड प्रेस करूँगा, RO एंटर। मैं यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, और इसको या तो मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ या मैं एंगल दे सकता हूँ। तो मैं नॉर्मली इसको मैनुअली ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा ओपन एरिया है। हम थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लिखते हैं। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, CO एंटर। यहाँ से मैं लिखूँगा ये वाला एरिया हमारे पास है ड्राइंग डाइनिंग, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इसको ड्राइंग डाइनिंग। ओके, ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग आ गया, और इसको मैं मज़ीद कॉपी करूँगा, CO एंटर, और यहाँ पर प्लेस करके लिखूँगा यहाँ पर कारपोच। ठीक है, ओके। अब मैं मज़ीद इसी टेक्स्ट को कॉपी करके फर्स्ट फ्लोर पर ले जाता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर आप देखिए कि हमारी जो लाइन है वो कहाँ से गुजरी है। सेम वही, यहाँ पर ओपन एरिया है और यहाँ पर एक ड्राइंग डाइनिंग है या बेडरूम है या जो भी है। ठीक है, तो सेम वही हम यहाँ पर सेम जो चीज़ें नीचे हैं वही ऊपर है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके ऊपर की तरफ ऐसे ले जाऊँगा। और ये वाला एरिया हमारा यहाँ पर चेंज हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूँगा स्टेयरकेस। ओके, तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर रूफ प्लान पे आप देखिए कि ये हमारा टेरेस है और यहाँ पर स्टेयरकेस है। तो इसको कैसे शो करेंगे, मैं इस टेक्स्ट को और इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ओपन टेरेस, या जो आपने फ्लोर प्लान में लिखा था वही आपने यहाँ पर लिख देना है, TERR ओपन टेरेस। ये हमारा ओपन टेरेस है और ये हमारा स्टेयरकेस है। ओके, इसी तरह मैं इसको कॉपी करूँगा और सेम ऊपर की तरफ ले जाकर यहाँ पर लिख दूँगा ओपन टेरेस। ओके, तो टेक्स्ट को शो करने के बाद अब हम इसमें डायमेंशंस को ऐड करते हैं। मैं यहाँ से डायमेंशन को ऐड करने के लिए कमांड प्रेस करूँगा, DLI एंटर। फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, देन सेकंड पॉइंट, और यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। फिर यहाँ से फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसके साथ इस तरह मिला दूँगा, फिर यहाँ से इसको इसके साथ सेलेक्ट करके इस तरह मिला दूँगा। तो इस तरह आपने एक सीक्वेंस वाइज तरतीब से डायमेंशन को लिखना है ताकि एक प्रोफेशनल हमारा जो सेक्शन है वो नज़र आए, एक खूबसूरत लगे। तो हमने DLI कमांड प्रेस करके अगेन मैं यहाँ से, अगर इसके अंदर कोई डोर आ रही है, विंडो आ रही है, उसकी हम सेपरेट लिखेंगे, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको भी दे दूँगा इस तरह हैच डायमेंशन। आपने बहुत ज़्यादा डायमेंशन नहीं देनी, सिर्फ मखसूस एरिया को देनी है जहाँ से हमें वाज़ेह हो जाए कि ये वाली हमारी हाइट यहाँ पर डिफरेंट है। तो लेट्स से यहाँ से मैंने अंदर की हाइट दे दी है 11 फीट, ये शो कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ फिनिश टू फिनिश 12 फीट, और इसको भी मैं फिनिश टू फिनिश कर देता हूँ ताकि फ़र्क वाज़ेह हो जाए कि ये अंदर वाली हाइट है और ये बाहर वाली हाइट है, यानी फिनिश टू फिनिश वाली। तो मैं इस तरह विंडो की डायमेंशन दे देता हूँ। मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा, DLI एंटर, और फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, देन सेकंड, और यहाँ से ऐसे, और फिर DLI एंटर, और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, और यहाँ से सिलेक्ट कर दूँगा। ये हमारी विंडो का डायमेंशन होगी। अब हम यहाँ से इसका सिल लेवल शो करेंगे। सिल लेवल में यहाँ से DCO कमांड प्रेस करूँगा और यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे तक ले आऊँगा। इस तरह हम डोर की भी डायमेंशन देते थे। मैं यहाँ से DLI कमांड प्रेस करूँगा, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, देन सेकंड पॉइंट, और इसी तरह मैं DCO कमांड प्रेस करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर दूँगा इसको। और ऊपर भी हमारी सेम है, तो मैं यहाँ से कमांड इनको कॉपी करूँगा, CO एंटर, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। फिर इसको यहाँ पर भी प्लेस कर दूँगा, और इसको यहाँ से मैं नीचे की तरफ ले आऊँगा और इसको ऊपर की तरफ ले जाऊँगा, और इसको मैं नीचे की तरफ यहाँ से ले आता हूँ।
तो हम इस तरह डायमेंशन दे सकते हैं। मज़ीद कुछ डायमेंशन मैं ऐड कर देता हूँ, जैसा कि तो इस तरह हम डायमेंशन देंगे। अब हम इन पर डायमेंशन की लेयर को अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा MA इंटर मैच, और यहाँ से ये डायमेंशन की लेयर को इनके ऊपर अप्लाई करते जाऊँगा। ऑलराइट, तो अब हम इसकी आउटर जो डायमेंशन है उसको ड्रा करेंगे। तो उसके लिए बार बार हमें ये डायमेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एलिवेशन की जो डायमेंशन होती है उसको कैसे ड्रा किया जाता है, तो सेम हम उन्हीं एलिवेशन की जो लाइंस है उनको कॉपी करेंगे। मैं यहाँ से इनको सबको सिलेक्ट करूँगा, CO इंटर। मैं यहाँ से CO इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ला के प्लेस कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से एक्सटेंड करता जाऊँगा इनको, इसको भी मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूँगा और इसको भी एक्सटेंड करूँगा। तो इस तरह तमाम डायमेंशन लगा लेंगे हम। और ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको मैं यहाँ से ट्रिम करता जाऊँगा, या मैं इनको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर प्लेस कर दूँगा और इसको यहाँ से यहाँ तक। तो आप ये देखिए कि तमाम जो डायमेंशन है वो हमने लगा ली। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। अब आप ये देखिए कि ये लेवल हमारा अप है, तो इसको हम कैसे यहाँ पर शो करेंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो हमारा पैरापेट है वो यहाँ से यहाँ तक है 11 फीट 6 इंच। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से O इंटर 11 फीट 6 इंच इंटर, यहाँ से ऐसे ऑफसेट ले लूँगा। और ये हमारा अंदर की तरफ कितना है हमारा लेवल, 1 इंच ऑलमोस्ट। तो मैं यहाँ से इसको O इंटर 1 इंच कर दूँगा, इसको यहाँ से इसके साथ मिला दूँगा और इसको यहाँ से इसके साथ मिला दूँगा, ओके। तो ये देखिए, और इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। ये हमारी डायमेंशन लग चुकी हैं। अब हम इसमें फ्लोर्स के जो लेवल्स होते हैं उसको ड्रा करेंगे। तो फ्लोर्स के लेवल्स को ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेम मैं यहाँ से इनको कॉपी करूँगा, किसी भी एक लेवल को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ आगे तक, इसको इसके साथ मैच कर देता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके इसको मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और कॉपी करूँगा यहाँ पर, और इसको मैं एक्सप्लोड करूँगा। ये देखिए कि ये ब्लॉक में है, तो इसको मैं ब्लॉक में ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक्सप्लोड की कमांड प्रेस करूँगा, एक्सप्लोड, ओके। तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इंटर करूँगा और इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और ये हमारा सेपरेट हो जाएगा एरिया। तो इसको मैं ब्लॉक में कन्वर्ट कर दूँगा अगेन, BO इंटर, सॉरी B इंटर, यहाँ से मैं नेम दे देता हूँ लेवल, और यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इंटर कर दूँगा, फिर ओके कर दूँगा और इसको मैं यहाँ से यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसको डिलीट कर दूँगा और सिर्फ ये वाला हिस्सा मैं रहने दूँगा, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इनको मैं 1 बाई 1 प्लेस करता जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वाला लेवल मेंशन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देता हूँ, स्केल की कमांड प्रेस करके, ओके। यहाँ पर हमारा जो लेवल है वो 1 फीट है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 1 फीट, 1 फीट, ओके। इसी तरह मैं सेम इसी को कॉपी करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा लेवल है 2 फीट। आपने यहाँ से देख लेना है कि लेवल कौन सा है, 2 फीट है, तो आप ये देखिए 2 फीट। इसी तरह इसको मैं कॉपी करके अंदर की तरफ ले आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी प्लेस कर दूँगा। इसी तरह मैं इसको कॉपी करूँगा अगेन, CO इंटर, और यहाँ पर लाके प्लेस कर दूँगा। तो यहाँ पर हमारा जो लेवल है वो 14 फीट है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 14 फीट, ओके। और इसको मैं थोड़ा सा सेंटर पे कर दूँगा। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर भी प्लेस कर दूँगा और यहाँ पर भी प्लेस कर दूँगा, ओके। और इसको मैं अगेन सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से यहाँ तक ले आऊँगा, और यहाँ पर हमारा लेवल है 26 फीट, ओके, 26 फीट। और इसको मैं यहाँ से यहाँ पर प्लेस कर दूँगा, ओके। अब मैं इसको अगेन कॉपी करूँगा, यहाँ से CO इंटर, यहाँ पर प्लेस करूँगा।
और यहाँ से लिखूँगा लेवल हमारा यहाँ पे है 35 फीट 6 इंच, 35 फीट 6 इंच। ओके, और मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव कर दूँगा और इसको अगेन मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। और यहाँ पर जो हमारा लेवल है, यहाँ पर हमारे पास है 37 फीट 6 इंच, तो इसको मैं यहाँ से 37 फीट 6 इंच कर देता हूँ। अब हम ये पैरापिट का लेवल भी लिख लेते हैं, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखूँगा यहाँ पर हमारा जो लेवल है 32 फीट 6 इंच, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 32 फीट 6 इंच। ओके, अब मैं अगर ये वाला लेवल भी लिखना चाहता हूँ मेन पैरापिट का, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और मैं DLI कमांड प्रेस करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और 0 लेवल तक लेके जाऊँगा। डायमेंशन लाइन को चेक करूँगा यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 31 फीट है। अगर हम यहाँ पर एक अलग से लेवल देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं यहाँ से इसको इस लेवल को कॉपी करूँगा और यहाँ पर ला के प्लेस कर दूँगा और यहाँ पर इस लाइन को मैं नीचे की तरफ ले आऊँगा और यहाँ पर DCO कमांड प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ लेके चला जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा लेवल है वो हमारे पास आ रहा है 31 फीट, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 31 फीट। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 31 फीट। ओके, और यहाँ से मैं थोड़ी सी ऊपर एक और डायमेंशन दे देता हूँ ताकि पता चल जाए कि ये मेन पैरापिट से ऊपर कितना लेवल तक जा रहा है। ऑलराइट, तो इस तरह हम एक सेक्शन को ड्रा कर सकते हैं। इसमें हमारी स्टेयर्स रह गई हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्टेयर है ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही डिटेल में कि एक सेक्शन में स्टेयर्स को कैसे ड्रा किया जाता है, क्योंकि ये स्टेयर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही डिटेल वर्क है। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सेक्शन में एक और चीज़ हम एडिट करना चाहेंगे। आप ये देखिए कि प्लान में हमारे पास यहाँ पर एक ओपन डक्ट आ रही है, बट यहाँ पर आप देखिए कि ओपन जो होती है वो हमेशा ग्राउंड लेवल से रूफ तक जो है वो टोटल ओपन होती है, उसके ऊपर कोई स्लैब नहीं आ रही होती। इसका मकसद सिर्फ वेंटिलेशन होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको स्लैब को ख़त्म करूँगा, तो उसके लिए मैं कमांड प्रेस करूँगा XL इंटर और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करूँगा। फिर मैं ट्रिम की कमांड प्रेस करूँगा TR इंटर और यहाँ पर जाऊँगा कटिंग एजेस और लाइन को सिलेक्ट करूँगा, फिर इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से कंक्रीट और बाकी जो लाइंस है उनको मैं यहाँ से डिलीट करता जाऊँगा। 1 बाय 1 करके इन सब को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। बस हमने जो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब उसको वैसे ही रखना है, ठीक है, और बाकी जो हमने डिलीट कर देनी है। और इसको मैं लाइन को यहाँ से डिलीट कर दूँगा और इस लाइन को मैं यहाँ से ऊपर की तरफ फिलेट कर दूँगा और इसको मैं ज्वाइंट कर दूँगा J इंटर। ओके, और इस लाइन को भी मैं यहाँ से ज्वाइंट कर दूँगा और इस लाइन को डिलीट कर दूंगा और इस लाइन को भी मैं यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट कर दूंगा और ये लाइन डिलीट कर दूंगा और इस हैच को मैं कंटिन्यू कर दूंगा, या इसको मैं ऊपर तक ले जाऊंगा और इस हैच को मैं ऊपर तक कंटिन्यू ले जाऊंगा। ओके, और इस हैच को मैं नीचे तक ले आऊँगा। ऑलराइट, और इसको मैं डिलीट कर दूंगा और इसको भी और इस लेवल को भी डिलीट कर दूंगा। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रा करूँगा ऊपर तक। यहाँ से मैं 1 फीट का ऑफसेट लेता हूँ ऊपर की तरफ और ये वाली लाइन में एक्सटेंड करता हूँ ऊपर की तरफ और यहाँ से मैं 4.5 इंच एक ऑफसेट लेता हूँ ऊपर की तरफ। अदरवाइज़ O इंटर 9 इंच का मैं ऑफसेट ले लेता हूँ और इसको इसके साथ फिलेट कर दूंगा और इसको इसके साथ फिलेट कर दूंगा और इस लाइन को मैं यहाँ से मैच कर दूंगा इसके साथ। ओके, और ये लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और ये लाइन जो है हमारी यहाँ से कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये जो छोटा सा हमने पैरापिट बनाया डक्ट के ऊपर ये 4 साइड पे कंटिन्यू चलेगा। ओके, और इसमें मैं हैच को पुट करूँगा। यहाँ से मैं हैच को सिलेक्ट करूँगा, ऐड पिक पॉइंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसमें हैच को मैं पुट कर दूँगा। ओके, अगर मैं चाहूँ तो इस वॉल को मैं 4.5 इंच भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से स्ट्रेच की कमांड प्रेस करूँगा S इंटर, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से 4.5 इंच सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से हैच को इसके साथ मिला दूँगा। ओके, और इस ओपन टेरेस के टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर दूँगा और इस टेक्स्ट को डिलीट करके मैं यहाँ से DLI प्रेस करके अगेन यहाँ से एक डायमेंशन में इंटर कर देता हूँ। ओके, और ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं नीचे कंटिन्यू करूँगा DCO
इसको यहाँ तक ले आऊँगा। ओके, और मज़ीद आगे कंटिन्यू करूँगा, नीचे तक ले आऊँगा इसको। ओके, और इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको मैं क्रॉस भी लगा सकता हूँ ताकि हमें ये मालूम रहे कि ये हमारी एक ओपन डक्ट है। ओके, नीचे से ऊपर तक ये ओपन डक्ट है। और इस लाइन को मैं यहाँ से डॉटेड कर दूँगा, इसको मैं इसके साथ मैच करूँगा और इन दोनों लाइन्स को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से इसका कलर वाइट कर दूँगा। ओके, और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से ऊपर तक थोड़ा सा ले जाऊँगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह हम इन स्टेप्स की मदद से एक प्रोफेशनल सेक्शन को ड्रा कर सकते हैं, चाहे वो किसी हाउस का सेक्शन हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग का सेक्शन हो। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जो स्टेप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप किसी भी सेक्शन को बहुत आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो अगर सेक्शन ड्रा करते हुए आपका अगर कोई कमेंट है या आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो मुझे ज़रूर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको एज सून एज पॉसिबल उसका रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको सेक्शन ड्रा करना आ गया होगा। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक सेक्शन को ड्रा कर सकते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको सेक्शन ड्रा नहीं करना आता। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो नई आने वाली क्लासेस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।